दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 15 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फ्रेश बैच अभी एकदम स्टार्ट हुआ है वो यूपी पेट परीक्षा के लिए दोस्तों बैच लॉन्च हुआ है। एकदम नया बैच है। आप आइए और पेट की तैयारी के लिए एक बार स्टडी 91 को मौका दीजिए और देखिए कि कितनी शानदार तरीके से एक एक चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नोत्तर की। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लिख रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, पहले तो ये बता दीजिए महासचिव है कौन। ठीक है, तो वर्तमान में याद रखेगा एंटोनियो गुटेरेस का नाम सुना होगा आपने। एंटोनियो गुटेरेस का नाम सुना होगा दोस्तों। वर्तमान में ये महासचिव है। तो लिख रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे नियुक्त किया। अपना दूत किसे नियुक्त किया ये आपको बताना है। और किस मामले पर? तो साइंस टेक पर। ठीक है, तो साइंस टेक के मामले पर अपना दूत अभी बनाया गया दोस्तों। ये भारत के रहने वाले हैं अमनदीप गिल जी को। जी हां दोस्तों, अमनदीप गिल वर्तमान में क्या बनाए गए हैं? प्रौद्योगिकी मामले पर अभी दूत बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि भी हाल ही में इनको WHO के महानिदेशक के पद पर दोबारा अपॉइंट किया गया। देखिए, इसके पहले भी महानिदेशक यही थे, दोबारा फिर से इन्हीं को महानिदेशक चुन लिया गया है। अनवर हुसैन शेख की बात करें तो कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा WTO के बारे में कि WTO में दोस्तों एक समिति बनाई गई थी और ये उस समिति के क्या किए गए थे? अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नाम क्या था? अनवर हुसैन शेख नाम था। और एंटोनियो गुटेरेस की बात कर रहा है तो वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये तो महासचिव हैं, याद रखिएगा। एक नाम दोस्तों और याद रखिएगा, एक नाम यहां पे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला शाहिद। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इनके बारे में पता है? बताइए जल्दी से। अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों कौन है? तो आपको पता होगा ये यूएन के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। क्या है ये? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनकी बात भी आप याद रखिएगा। वो भी किसके? याद रखिएगा यूएन के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। फिलहाल तो ये अमनदीप गिल, ये नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी की बातें दोस्तों यहां पे दिया गया है। ठीक है, कि जो द्यूत नियुक्त किया गया इसके बाद की क्या चीजें हैं, ये सारी बातें यहां पर बताया गया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवालों पर जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला सवाल ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे प्रौद्योगिकी के मामले पर दूत बनाया है? तो अमनदीप गिल को बनाया है। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़िए, शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि निधि छिब्बर जी को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल बनाया गया? जी हां, खाली लोकपाल पूछता तब आप बताते किसके बारे में? प्रदीप कुमार मोहंती के बारे में, लेकिन यहां मनरेगा लोकपाल के बारे में पूछ रहा है। मनरेगा जिसका स्थापना, जिसको बनाया गया था 2009 में, 2005 में पहले नरेगा था, राष्ट्रीय जो है रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया, तो मनरेगा बन गया 2009 में। इसी मनरेगा का लोकपाल किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा NJ ओझा जी को। किसे? NJ ओझा को यहां पे बनाया गया है मनरेगा लोकपाल। भारतीय स्टेट बैंक के जो MD थे पहले थे अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया यहां से हट गए, उनका मतलब उनको हट गए और उनको भेज दिया गया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य उन्हें बना दिया गया। तो ये वाला पद खाली हुआ और यहां चौधरी जी आ गए, आलोक कुमार चौधरी जी। ठीक है, अजय नहीं, आलोक कुमार चौधरी जी आ गए SBI के MD के रूप में। आगे लिख रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? तो यहां बनाया गया सतीश पै जी को। ठीक है, हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना? तो अभी बताई दिया आपको, अश्वनी भाटिया जी बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? तो यहां पर नाम आया राजेश गेरा का। क्या नाम है? राजेश गेरा जी का। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक, SSB का नया महानिदेशक कौन बना दोस्तों? तो SL घोसेन। कौन बने हैं? SL थाउसेन। ठीक है, SL थाउसेन। WTO की समिति के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो यहां अनवर हुसैन शेख, जो मैंने पीछे बताया, ये नाम आप याद रखेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो यह दिया प्रदीप कुमार मोहंती जी को। इसे भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल नियुक्ति से संबंधित सवाल थे। देखिए, स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो रिवीजन करते चलेंगे और मुझे लगता है करंट अफेयर बिना रिवीजन के याद नहीं हो सकता। ठीक है, आपने देखा होगा पीसीएस का पेपर और आपको लगा भी होगा कि वाकई सर जो आपने पढ़ाया है वो
आया है परीक्षा में। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ और चीजों को पढ़ते चलिए। अगला सवाल देखिए, कर हाल ही में कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहां शुरू किया गया। ठीक है, ओंकोलॉजी प्रयोगशाला, ओंकोलॉजी जो शब्द दोस्तों इसका संबंध किससे है, ये कैंसर विज्ञान से। ओंकोलॉजी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कैंसर विज्ञान। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा है ओंकोलॉजी का संबंध किस विज्ञान से है, तो बताएगा कैंसर विज्ञान से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, करा कहां पर ये देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला शुरू किया गया। इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ बातों पर आपका दिमाग खींचना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों एक इंद्रायणी सिटी बनाई जा रही है। कहां पर, एक ही छत के नीचे दोस्तों क्या बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नागपुर में चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी। क्या नाम था, इंद्रायणी मेडी सिटी। एक तो इसको याद रखिएगा, मेडी सिटी। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, एक दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने चलाया था ऑपरेशन होप। ठीक है, क्या चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन होप चलाया था। ठीक है, ये ऑपरेशन होप जो था दोस्तों, होप का मतलब होता आशा। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, एक गाड़ी गांव-गांव दौड़ाई जा रही थी। ठीक है, गाड़ी गांव-गांव दौड़ाई जा रही थी लोगों को जागरूक करने के लिए। किससे, याद रखिएगा, कैंसर रोग से जागरूकता के लिए दोस्तों ये हर एक जिले में ये ऑपरेशन होप जो है शुरू किया गया था। ये भी आपका कैंसर से संबंधित हो गया। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार दिया गया। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा सवाल आप यहाँ पे लेकर, नहीं सवाल का संबंध कैंसर से है तभी मैं सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार दिया गया, जो कि असम सरकार के द्वारा दिया गया। और क्यों दिया गया, तो याद रखेगा, जो टाटा इंस्टीट्यूट है ये असम के अंदर 100 से अधिक जो है हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल दोस्तों बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल पे काम चल रहा है। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल पे काम चल रहा है, इसीलिए दोस्तों ये रतन टाटा जी को असम सरकार के द्वारा ये असम वैभव पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में जो चीजें आ सकती हैं पहले वो नोट करिए। देखिए, करंट अफेयर में मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं चाहता बताना, मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक हो ना उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताता चलूं, ताकि आपको चीजें याद हो। अगर आप रेगुलर पढ़ते होंगे तो ये सारा कुछ पढ़े भी होंगे हमसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, ये जवाब है दोस्तों केरल। याद रखेगा, ये ओंकोलॉजी प्रयोगशाला जो बनाई जा रही है ये केरल में बनाया जा रहा है। कहां पे बन रहा है, केरल में बन रहा है। तो इसका जवाब याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी के ये दोस्तों यहाँ पे चीजें दी गई कि कैंसर निदान और अनुसंधान के लिए कार्किनोस हेल्थ केयर का उन्नत केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और ये आपके जो है केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनरई विजयन है, और वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी हैं। ये सभी बातें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात आ गई। देखिए, सरकार जब कोई काम करती है तो मैं आपको योजनाओं से संबंधित कई सारी चीजें बताता हूं। तो करंट अफेयर में सरकारी योजनाओं से संबंधित कौन कौन सी बातें जरा वो देख लेते हैं। पहला ये हो गया कि कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहां स्थापित की जा रही है, तो ये आपके केरल में स्थापित की जा रही है। केरल से एक सवाल और याद रखें दोस्तों, हार्ट फेल्योर बायो बैंक कहां बनाया गया, हार्ट फेल्योर बायो बैंक दोस्तों कहां बनाया गया, तो ये भी दोस्तों याद रखेगा, इसकी स्थापना भी आपके केरल में ही किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है, दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो स्वयं मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, कि इसका बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का। ठीक है, गुजरात के अंदर। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन जी हैं, और वहां के राज्यपाल आर्यन रवि जी हैं। ठीक है, नाबार्ड के अध्यक्ष ने किस स्थान पर माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, चिंताला साहब हैं। कौन, चिंताला साहब हैं। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और नाबार्ड के सहयोग से माई पैड माई राइट कार्यक्रम ये लेह में शुरू किया गया, लेह लद्दाख में शुरू किया गया, याद रखेगा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्णा माथुर जी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ नामक योजना किसने शुरू किया, तो इस योजना को स्टार्ट किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में बिहार के रक्सौल में, रक्सौल एक जगह है, वहां पर फसाई के द्वारा दोस्तों एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण केंद्र राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला बनाई जा रही है। इस तरह की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला आपके पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन उसका लोड कम करने के लिए फसाई ने बनाया है
नया, ठीक है, प्रयोगशाला बनाया, जहां पे कहां पे है तो बिहार के रक्सौल में बनाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था, ठीक है। ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और एक ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत भी राजस्थान सरकार ने किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया? तो याद रखेगा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पेपर स्टाम्प की जगह पे ई स्टाम्प की शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब राज्य में किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। चंडीगढ़ के राज्यपाल भी कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। जन औषधि स्टोर ने कितने करोड़ के राजस्व सीमा को पार किया? अभी तो 100 करोड़ के राजस्व सीमा को भी पार किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया? तो 800 करोड़ की लागत से योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन इस्तेमाल करने की दोस्तों अनुमति लाया है? ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने लाया। और अभी दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था ड्रोन पॉलिसी कौन ला रहा है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है ये ड्रोन पॉलिसी लेके आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। सही जोड़े का दोस्तों मिलान करना है और ये सवाल है ग्रैंड मास्टर से, ठीक है। ग्रैंड मास्टर याद रखिएगा, सबसे पहले 1988 में विश्वनाथन आनंद को, इसे आपने नाम सुना ही होगा, विश्वनाथन आनंद जी का, याद रखिएगा ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। क्या बने थे दोस्तों? ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ये ग्रैंड मास्टर होता कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा जो शतरंज में क्या करता है? जीतता है, ठीक है। तो याद रखिए ग्रैंड मास्टर होता है। अभी 74वां ग्रैंड मास्टर भारत में चुना गया, किसे? तमिलनाडु के रहने वाले, ठीक है, नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तव पी। ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। किस नंबर के? 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले पढ़ा होगा आपने भरत सुब्रमण्यम के बारे में, जो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर थे। मित्राबा गुआ ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर थे। संकल्प गुप्ता ये 71वें थे और राजा ऋत्विक ये आपके 70वें ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे दिया गया? ठीक है, मैं जो सवाल कर रहा हूं ध्यान सुनिएगा, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है, महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में दोस्तों किसे ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया? तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रियंका नुटक्की का नाम। किसका पढ़ा होगा? प्रियंका नुटक्की का नाम पढ़ा होगा, नुटक्की, ठीक है। याद रखिएगा ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैच करा लीजिए। तो पहला हो जाएगा सी, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा ई, चौथा हो जाएगा बी और पांचवा हो जाएगा डी, ठीक है। तो सी ए ई बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में? आराम से चीजें पढ़ते चलिए, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। अब देखिए यही सारी चीजें यहाँ पे आ गया कि जब कोई जीएम 2500 पॉइंट पास कर लेता तो वो ग्रैंड मास्टर घोषित हो जाता दोस्तों, और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ खेल से जुड़े अच्छे सवालों पर। क्यों? क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। दिमाग से तो उतर ही रहा होगा खेल के सवाल, लेकिन फिर से रीड करते। तो आज का सवाल है कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्रीवास्तव जी बने। पूरा नाम क्या है दोस्तों? राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम दोस्तों ये किसने जीता है? इसका महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखेगा किसने? ईगा स्वितेक ने जीता है। किसने? ईगा स्वितेक नाम है, ठीक है। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 ने भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया? तो भारत ने जापान को हरा करके कांस्य पदक जीता, जबकि इस गेम में गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ने जीता है, ठीक है। अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखा है? तो ये गुजरात में अहमदाबाद के पास में ये खेल परिसर की स्थापना रखी जा रही है। अगले कुछ वर्षों बाद दोस्तों भारत में ओलंपिक होने वाला है, इसीलिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखेगा कुल 33 पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीते और पूरे दुनिया में निशानेबाजी में भारत शीर्ष स्थान पर है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराया? तो जापान को हराया, तो पढ़ चुके। आईएसएसएफ विश्व कप
में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत ने किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो भारत ने डेनमार्क को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, डेनमार्क को हरा करके। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। उस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पर डेनमार्क था और 180 देशों की सूची में 180वें स्थान पे भारत था। इसे भी याद रखिएगा। देखिए, डेनमार्क भारत की बात आई, दिमाग में आ गया तो बता दिया। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? तो याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात कर रहा हूं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात कर रहा हूं, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 180वां स्थान किसका है दोस्तों? भारत का है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों नाइजीरिया भी यहीं पे है। ठीक है, नाइजीरिया जो देश है दोस्तों, इसका भी स्थान 180वां है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मोनाको, ये किसने जीता है? तो ये सार्जियो पेरेज ने जीता। काफी दिनों बाद इनका नाम आया, याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले मैक्स वर्स्टैपेन और वाल्टेरी बॉटास और लुइस हैमिल्टन, ये तीन ही लोग का नाम चल रहा था। सार्जियो पेरेज दब चुके थे। ठीक है, IBSA जूडो ग्रांड प्रिक्स में भारत ने पहला पदक जीता। यह खेल कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में किया गया था। ठीक है, इस तरह से हमारा यह सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, GST म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। अब बात आता दोस्तों, ये उद्घाटन किसने किया? पहला सवाल तो यह है दोस्तों, याद रखिएगा, ये उद्घाटन किया गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। अब बात आता दोस्तों, कहां किया गया? सवाल ये भी बन सकता है, कहां किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया पणजी में। ठीक है, पणजी में किया गया, जो कि मांडवी नदी के तट पर है। किस नदी के? मांडवी नदी है दोस्तों, पणजी आपके गोवा में। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, यस इंजीनियर श्रीधरन का नाम सुना होगा। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई याद रखिए, वो वहां के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, देखिए म्यूजियम की बात आई गई है, संग्रहालय की बात आई गई है। तो हाल ही में दोस्तों जब देहांत हुआ था, अभी हाल ही में निधन हुआ था लता मंगेशकर जी का, तो लता मंगेशकर जी का जो जन्मस्थल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में एक संगीत संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया था। ये संग्रहालय की बात आ गई, दिमाग में आया, सवाल आपको दे दिया। ठीक है, इसको फिलहाल याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है, यहाँ हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करते दोस्तों महाराष्ट्र की, तो हाल ही में पढ़ा होगा कि GST रजिस्ट्रेशन में, जी हाँ दोस्तों ध्यान समझिएगा, GST रजिस्ट्रेशन में शीर्ष राज्य कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा, यहाँ पे शीर्ष स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सही जवाब तब होगा। फिलहाल तो आपका गोवा सही उत्तर है, बाकी की बातें यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की एक पुरानी बहुत बिल्डिंग थी, लगभग 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेजों का क्या, शुरुआत में वहाँ पे पुर्तगाली शासन था, क्योंकि गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने आकर सबसे पहले अपने किले वगैरह बनाए, चीज़ें बनाई। तो वहाँ पर दोस्तों एक ब्लू बिल्डिंग है, ठीक है, जिसे पुर्तगालियों के शासन की अवधि के दौरान अल्फाडेंगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये उसी अल्फाडेंगा बिल्डिंग में दोस्तों ये म्यूजियम बना के तैयार किया जा रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये हो गया कि किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये गोवा में किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो लिख रहा है 5 जून के दिन पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया? तो यह NCC के द्वारा शुरू किया गया। नेशनल कैडेट कोर का नाम आपने सुना होगा, तो NCC के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, ये पुनीत सागर अभियान क्या था? तो याद रखिएगा, समुद्र तटों की सफाई के लिए दोस्तों स्पेशली अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान किस राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई जो था उसे जो है स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित कर लिया। हाल ही में संत कबीर अकादमी और एक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसके आधारशिला रखा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। कहां पर रखा? तो मगहर में रखा। मगहर जहां पर कबीरदास जी ने अपना देह त्याग किया था, उसी स्थान पर दोस्तों इसका उद्घाटन किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत किया गया? तो NCT नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है,
प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचुफु सुरंग, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। 500 मीटर लंबी सुरंग है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोने का रिजर्व मिला है? ठीक है, तो ये मिला दोस्तों बिहार राज्य में। कहाँ मिला है? बिहार राज्य में सबसे बड़ा सोने का रिजर्व मिला। किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना स्टार्ट किया गया? तो आपको बताई दिया, अशोक गहलोत की सरकार ने 800 करोड़ की लागत से योजना को शुरू किया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? किसका? यूएन का अवर महासचिव दोस्तों किसे बनाया गया? तो एंटोनियो गुटेरेस की बात करेंगे तो ये तो महासचिव हैं। ये क्या है दोस्तों? ये महासचिव, और आपसे अवर महासचिव की बात कर रहा है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस की बात करेंगे तो इनको WHO का महानिदेशक बनाया गया था। इनको महानिदेशक बनाया गया था, वो भी WHO का। ठीक है, दिव्या हेगड़े की बात करें तो याद रखेगा नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए, नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए इन्हें क्या किया गया था? इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, इन्हें यूएन द्वारा ही दोस्तों पुरस्कृत किया गया था, जिनका नाम क्या है? दिव्या हेगड़े नाम है। आपका जो सही जवाब है ये रबाब फातिमा है। ठीक है, रबाब फातिमा को अभी अवर महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली दोस्तों? जरा याद रखेगा, तो अवर फातिमा ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अब ये बांग्लादेश की पहली ऐसी महिला हो गई जो इतने बड़े पद पर गई हैं। ठीक है, तो याद रखेगा बांग्ला, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, राजधानी ढाका है। ठीक है, राजधानी ढाका है। बाकी सारी बातें समझ गए ना? बाकी सारी बातें समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ आएंगे फिर से नियुक्ति के सवाल आपके सामने हैं, तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भाई किसे किस पद पर बिठाया गया। पहला सवाल यही है कि हाल ही में यूएन ने किसे अपना अवर महासचिव बनाया? तो ये याद रखिएगा क्या नाम है? रबाब फातिमा। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको हटाइए, ये डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नहीं होगा, ये तो WHO के महानिदेशक है ना। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है रबाब फातिमा। क्या नाम है? रबाब फातिमा। तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत गलत होगा तो काम कैसे चलेगा? आगे देखिए, कह रहा संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत बनाया है? तो याद रखिएगा गिल जी को बनाया है। पूरा नाम क्या है? अमनदीप गिल। अमनदीप गिल। सिर्फ शस्त्री नौकरशाही फेरबदल के दौरान सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसमें निधि छिब्बर जी को बनाया गया सीबीएसई का अध्यक्ष। ठीक है, मनरेगा लोकपाल अभी किसे नियुक्त किया गया? देखिए, नॉर्मल लोकपाल आपसे पूछता तो प्रदीप कुमार मोहंती बताते। मनरेगा लोकपाल पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन है? ओझा जी हैं, नाम है NJ ओझा। भारतीय स्टेट बैंक के नए MD कौन है? इसके पहले MD थे अश्वनी भाटिया, वो हटे, उनका स्थान ग्रहण किया किसने? याद रखेगा चौधरी जी ने। आलोक कुमार चौधरी जी अभी वर्तमान में क्या है? SBI के MD हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अभी किसे चुना गया? तो सतीश पई को चुना गया। अश्वनी भाटिया जो SBI की MD से रिटायर हुए थे, वहां से हट करके सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें अपॉइंट कर लिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है राजेश गेरा। क्या नाम है? राजेश गेरा। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो SL थाउसेन। कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश के। 1988 बैच के क्या हैं? IPS ऑफिसर हैं। आगे देखिए, WTO समिति में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इनका नाम है अनवर हुसैन शेख। क्या नाम है? अनवर हुसैन शेख। इन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसे भी याद रखेगा। ठीक है, ये सब देखिए नियुक्ति से जुड़े हुए अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो उन्हें याद रखेगा। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का एक नया बैच आपके सामने आ रहा है अगले 2 दिनों में। ठीक है, और अभी तक दोस्तों इस बैच की जो प्राइस थी वो हम लोगों ने रखा था 1799 रुपए, लेकिन अभी कुछ बच्चों के लिए स्टार्टिंग प्राइस जो रखी जा रही है ये घटा करके 1499 रखी जा रही है। तो अगर आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंडिविजुअल का एक नया बैच आप सभी के सामने आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अभी वर्तमान में जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है ये यूपी पेट परीक्षा के लिए दोस्तों एक नया बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी पूरी तैयारी कीजिए। जो गांव के बच्चे उनके लिए भी सुविधा यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जो बफरिंग की समस्या होती है उससे निजात आपको मिल जाता है। आगे देखिए, करा हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, याद रखेगा इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन को मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, और ये 12वां था तो इसको MC12 का नाम देते हैं। ठीक है,
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12, ठीक है, यानी 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों 2020 में जब कोविड आया था ना, ये सम्मेलन तभी होने वाला था और उस समय इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था दोस्तों कजाकिस्तान में। कहां पे किया जाना था? कजाकिस्तान में। लेकिन कोविड की वजह से दोस्तों ये टल गया, कोविड की वजह से टल गया। टलने के बाद 2020 में भी नहीं हो पाया, 2021 में भी नहीं हो पाया, ठीक है। जून 2020 से टलते टलते अब जाकर के जून 2022 में दोबारा इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार इसका आयोजन कजाकिस्तान में नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब इसका मूल स्थान बदल दिया गया दोस्तों, अब इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर दोस्तों इसका जो है ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया है, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। देखिए ऐसे में होता क्या ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ही रहेगा कि यार ये वाला तो कॉन्फ्रेंस आपके कजाकिस्तान में होना था, तो हो सकता है वही उत्तर होगा, बट ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान में पहले होने वाला था, क्योंकि अब टल गया, तो अब टलने के बाद इसका नया प्लेस डिसाइड हुआ, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रहा था। ये मैंने जो अगला ऑप्शन दिया ग्लासगो का, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड का जो ऑप्शन दिया, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के बारे में, ठीक है, जिसे आप कॉप 26 की बात करते हैं। ये कॉप 26 का आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन आपके ग्लासगो में किया गया था, जो कि स्कॉटलैंड में। और जो आखिरी ऑप्शन दे रहा दोस्तों, ये इंडोनेशिया वाली, आपको पता होना चाहिए कि G20 का इस साल का, साल 2022 का समिट कहां पे हो रहा है दोस्तों? तो इसका आयोजन ये इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। G20 का अगला समिट 2023 वाला जो समिट होगा, उसका आयोजन भारत में होगा, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। G20 2023 का आयोजन कहां पे होगा? वो भारत में होगा। चलिए लिख भी दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि G20 2023 का जो सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये सभी अच्छे सवाल हैं, इनको नोट कर लीजिए और ऐसी ही चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। नूर सुल्तान याद रखेगा, कजाकिस्तान की नई राजधानी है। अभी इंडोनेशिया की भी दोस्तों नई राजधानी बनी है, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है, नाम पता है आपको? इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी नुसंतरा। क्या नाम है? नुसंतरा। अभी नई राजधानी आई है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो अब लगता है मुझे मैंने काम भर की बातें बताई दिया, वही सब टलने वाली बात लिखा है। जून 2020 में होने वाला था, कजाकिस्तान में होना था, बदल गया, ये सारी बातें आप पढ़िएगा, सब आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इवेंट एंड समिट के सवालों पर, कि हाल फिलहाल में कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ पर आयोजित किए गए। तो पहला तो ये हो गया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का 12वां सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व ये किस राज्य में मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व क्यों मनाया जाता है, कौन मनाता है, क्या होता है, आपको जान करके बड़ा मजा आएगा, ठीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है, ठीक है, विवाह कराया जाता है, पूरा गांव गोठा जाता है। और ये शीतल षष्ठी पर्व जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। जब कभी खूब गर्मी होती है ना, गर्मी के बाद जो पहली बारिश होती है, तभी शुरुआत होता है इस शीतल षष्ठी पर्व का, ठीक है। क्योंकि जो चिलचिलाती गर्मी है ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और जो बारिश है ये माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है, और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, उसको विवाह का प्रतीक माना जाता है, और यही है शीतल षष्ठी पर्व, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ नाम के एक मूवमेंट की शुरुआत किसने किया? तो इस मूवमेंट की शुरुआत स्वयं मोदी जी ने खुद किया, ठीक है, लाइफ नाम के मूवमेंट की शुरुआत। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का जो है किसने स्टार्ट किया? तो याद रखेगा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री, वर्तमान में अच्छा शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र। उनके पास दो मंत्रालय है, एक तो शिक्षा मंत्रालय है, दूसरा कौशल विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो याद रखेगा शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात में हुआ है, ठीक है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जबकि ड्रोन पॉलिसी अभी किस देश ने, किस राज्य ने लॉन्च किया, ठीक है, बताइए। नई ड्रोन नीति किसने बनाया? ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो याद रखेगा आपने पढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखेगा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो अपने यहाँ ड्रोन नीति लेकर आ रहा है, ठीक है। 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ठीक है, ये कहां पे हुआ? देखिए पिछले साल ब्रिक्स का समिट भारत में हुआ था 2021 में। ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स आपको पता होगा ये 5 देशों का समूह है, ठीक है। कौन कौन सा है? ब्राजील है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो याद रखेगा 2021 में इसका जो समिट हुआ था इसकी अध्यक्षता भारत ने किया था, जबकि इस बार 2022 वाले की अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण के मंत्रियों की जो बैठक हुई ये भी इसकी अध्यक्षता भी चीन ने किया, लेकिन भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो हमारे पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उन्होंने जाकर यहाँ पे
हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा के हुनर हाट में सम्मेलन किया दोस्तों, उसका उद्घाटन किया? तो यहां याद रखेगा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम पड़ा होगा, उन्होंने आगरा में इस हुनर हाट का उद्घाटन किया। ठीक है, किस देश ने डेफ्लिक्स 2021 की मेजबानी किया है? तो इसकी मेजबानी ब्राजील के द्वारा किया गया। ठीक है, ब्राजील देश जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? ठीक है, बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? तो दोस्तों एक मिशन चल रहा था, या मैं कहूं आपसे कि एक परियोजना मोदी जी ने शुरू किया था सन 2018 में। ठीक है, 2018 में एक परियोजना शुरू किया गया था जिसका नाम था हिंदी @UN। ठीक है, हिंदी @UN, यानी यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी को भी महत्व देना चाहिए। इसके लिए परियोजना स्टार्ट किया गया था 2018 में, और अब जाकर के परियोजना सफल हो पाई है। क्यों? क्योंकि यूएन ने बहुभाषावाद पर पहली बार उल्लेख किया। किस भाषा का? याद रखेगा, हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, हिंदी भाषा का उल्लेख यहाँ पे किया गया, तो इसे भी आप याद रखेगा। अभी वर्तमान में अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन दोस्तों ये 6 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है। ठीक है, 6 भाषाओं को यहाँ पे मान्यता यूएन ने दे रखा है, जिसमें अंग्रेजी भाषा है, याद रखेगा, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अरबी भाषा है, अरबी है, चीनी भाषा है, चीनी भाषा है। ठीक है, इसके बाद रूसी है, स्पेनिश है स्पेन की, और जर्मन की जर्मन भाषा। ठीक है, याद रखेगा ये 6 भाषा हैं जिनको अभी रूस ने क्या कर लिया है, अपने यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ये 6 भाषा का इस्तेमाल वो करता है। ठीक है, और अभी इसके लिए याद रखेगा कि यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर मैंने टिक किया कि नहीं? ठीक है, उत्तर टिक है, तो याद रखेगा हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी @UN, या बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, और सारी बातें आप जान ही रहेंगे कि यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं, महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय है, सारी बात आप जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देश विदेश से जुड़े जो सवाल हैं एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल चर्चा में थे। पहला सवाल ये हो गया कि यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का। कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के आरोप के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे आप कहते हैं UNHCR, क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं UNHCR, ह्यूमन राइट काउंसिल, सॉरी HCR नहीं, HRC, ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, तो इसने दोस्तों किस देश को निलंबित कर दिया? तो रूस को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है रूस ने मानवाधिकार को उल्लंघन किया है यूक्रेन पर आक्रमण करके, तो रूस को हटाया। तो भाई उसके स्थान पे कोई नया मेंबर भी आया होगा, तो नया जो उसके जगह पे देश आया उसका नाम है चेक रिपब्लिक। क्या नाम है? चेक रिपब्लिक, या हिंदी में बोलेंगे तो चेक गणराज्य, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। करा चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किसने बनाया? बहुत बड़ा नक्शा बनाया गया। आप अनुमान लगाओ 1:25 लाख, 1:25 लाख के अनुपात पे नक्शा है। तो सोचो चंद्रमा की धरती इतनी जूम करके आप देख सकते हो कि उसके धरातल पर कहाँ क्रेटर है, कहाँ क्या रिसर्च करना है, कहाँ क्या शोध होना है। ये नक्शा चीन ने बनाया है। किसने बनाया है? चीन ने। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2023-24 के लिए मेंबर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो भारत भी एक ऐसा देश है जो हट रहा है, अस्थायी सीट से हट रहा है, और इसकी जगह पे दोस्तों 5 देश हट रहे हैं, 5 नए देशों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। 5 देश कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड देश है, ठीक है, इक्वाडोर है, जापान देश है यहाँ पर, मोजाम्बिक देश है यहाँ पर, और आपका माल्टा है। ठीक है, माल्टा, ये 5 देश हैं, ये पांचों का नाम याद रखिएगा। फिर से पढ़ लीजिए कौन कौन सा है। मोजाम्बिक है, माल्टा है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, और कौन सा है? इक्वाडोर देश है। ठीक है, 5 देश हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सरकार ने तुर्की देश का नाम बदल दिया। ठीक है, तुर्की देश का नाम अब क्या कहा जाएगा? अच्छा, वहां के राष्ट्रपति ने कहा था तब किया गया, तो तुर्की देश को अब तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। तुर्कीये, क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़िए, तुर्कीये। ठीक है, आगे देखिए, करा इजराइल ने किस देश के साथ पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता किया? तो पहली बार इजराइल देश ने समझौता किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया। ठीक है, आगे देखिए, करा हाल ही में किस देश ने
हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए क्या किया, एक विधेयक पारित किया, ठीक है, कानून बनाने जा रहा है, तो वह देश है कनाडा, ठीक है, कनाडा। अब कनाडा देश में क्या हो सकता, हैंडगन जैसे पिस्टल हो गया, रिवाल्वर हो गया, माउजर हो गया, इसका इस्तेमाल आम पब्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। करा हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहां देखा गया, तो जब पूरी दुनिया में देखें मंकी पॉक्स के मामले इस समय बहुत आ रहे हैं, ठीक है, भारत में भी एंट्री हो चुकी है, तो इसका पहला मामला कहां देखा गया था, तो पहली बार मंकी पॉक्स देखा गया था संयुक्त अरब अमीरात देश में, ठीक है, यूएई देश में देखा गया था, दुबई में। उसके बाद दोस्तों एक सवाल और बन सकता है कि मंकी पॉक्स को लेकर के क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला देश कौन हो गया, जैसे कोविड हुआ था तो लोगों को क्वारंटीन किया जाता था, वैसे ही मंकी पॉक्स अगर हुआ है आपको तो भी क्वारंटीन होना पड़ेगा, और यह अनिवार्य करने वाला कौन सा देश है, बेल्जियम देश है। कौन है, बेल्जियम। दोनों सवाल याद रखेगा, दोनों अच्छे सवाल हैं। रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी है दोस्तों RAO नॉर्डिक, ठीक है, इसने बिजली सप्लाई बंद कर दिया है फिनलैंड को देना, ठीक है, फिनलैंड अब वो अलग हो गया है, तो याद रखेगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और अब इस देश को आयात नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजशाही का खिताब किसके नाम हो गया, ठीक है, सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजशाही का खिताब ये किसके नाम पर हो गया, ये आपको बताना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है दूसरा, तो बात आता ना कि पहला कौन है, ठीक है, तो याद रखेगा फ्रांस के लुई 14वें जो थे ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सबसे लंबा शासन किया, ठीक है। और अब एलिजाबेथ द्वितीय दोस्तों ये दूसरी ऐसी शासिका बन जाएंगी जो ब्रिटेन की हैं जिनका सबसे लंबा शासन है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों किसको पीछे किया, भूमिबोल अदुल्या देश को, ठीक है, ये याद रखेगा ये थाईलैंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे, थाईलैंड के राजा थे, और इनका रिकॉर्ड था लगभग 72 साल राजा बने रहने की, ठीक है, 72 साल तक लगातार राजा थे, और इनका रिकॉर्ड तोड़ करके एलिजाबेथ 72 साल के से ज्यादा दोस्तों अब कौन आ गई है, एलिजाबेथ आ गई हैं, तो ये दूसरी बन गई। नंबर 1 पे कौन है, फ्रांस लुई है, वो भी याद रखेगा। महारानी विक्टोरिया इनका शासन थोड़ा कम था, ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बात हम लोग ब्रिटेन की कर रहे हैं। तो आप बताइए इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है, सॉरी राजधानी कह रहा हूँ, इंग्लैंड के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन है। कौन है, बोरिस जॉनसन, ठीक है, उन्हें भी याद रखेगा, बाकी एलिजाबेथ द्वितीय को जरूर याद रखेगा। अच्छा एक चीज और, अगर सवाल पूछे कि जो सबसे ज्यादा शासन किसका रहा है, तो याद रखेगा दोस्तों जो सबसे ज्यादा शासन रहा है वो फ्रांस के लुई 14वें का शासन रहा है। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको डिटेल कि लुई 14वें का जो शासन था ये 1643 से लेकर के 1715 तक था, लगभग 72 साल 110 दिन का शासन था, ठीक है, और इस वजह से दोस्तों अभी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है, ठीक है, बाकी का रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। मुझे उतना स्पेशल क्वेश्चन नहीं लगा, बट लगा कि यार चलो पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार देश विदेश वाली खबरों को अपडेट कर लीजिए कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही कौन बन गई है, तो अब बन गई दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा एलिजाबेथ द्वितीय। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा को स्वीकृति दिया है, तो हिंदी को दिया है। करा रूस को निकाल करके यूएन से किसे नया मेंबर बनाया जा रहा है, तो चेक गणराज्य को बनाया जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूस ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया था। चांद का सबसे बड़ा नक्शा किसने तैयार किया, तो चीन ने तैयार किया, जान ही रहे हैं, ठीक है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए देश कौन कौन से अस्थायी मेंबर बनने आ रहे हैं सन 2023-24 के लिए, ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, स्विट्जरलैंड देश है, और कौन सा देश है, मोजाम्बिक देश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदल करके तुर्की कर दिया। इजराइल ने समझौता किया किसके साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हैंडगन के कारोबार पर विधेयक किसने पास किया, कनाडा ने पास किया। और मंकी पास का पहला मामला ये संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया। तो क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इस सवाल को पढ़े थे दोबारा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करा दिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। करा नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना, क्या लिखा है, जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया। एक बात बताओ, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि कौशल विकास मंत्री कौन है, बताइए। भारत में कौशल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के पास मैंने बताया एक और मंत्रालय है, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं। क्या हैं, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये आंकड़ा लॉन्च किया गया,
ठीक है, लाया गया। इसमें जो अच्छा कितने जिले दोस्तों, यहाँ 30 जिलों का चुनाव किया गया। जिलों की संख्या कितनी है याद रखेगा, कुल 30 जिलों का चुनाव किया गया। और उसमें शीर्ष स्थान मतलब पहला, दूसरा, तीसरा अगर आप यही जान जाए तो अच्छी बात है। तो पहला स्थान मिला गुजरात के राजकोट को, ठीक है, गुजरात के राजकोट को पहला स्थान मिला है, ठीक है। असम में दोस्तों कछार जिले को दूसरा स्थान मिला है और महाराष्ट्र के सतारा को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। ये गोरखपुर आपका उत्तर नहीं होगा, मैंने जानबूझ के दिया था ताकि आप गलती करो। हाँ, कुछ दिन पहले गोरखपुर में कुछ काम हुआ था, आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ठीक है, कौन सा, याद रखिए, 2 विश्वविद्यालय की आधारशिला यहाँ पे रखी गई थी। एक तो आपका विधि विश्वविद्यालय था और एक आपका स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था इसकी आधारशिला रामनाथ कोविंद जी ने गोरखपुर में रखा और विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रयागराज में रखा गया, उसकी आधारशिला, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पूछा है सर्वश्रेष्ठ जिला, तो नंबर 1 पर कौन है, गुजरात का राजकोट है, ठीक है, गुजरात का राजकोट है। बाकी अगर आपको जानना है तो आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, यहाँ बाकी की बातें लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अवार्ड से जुड़े अच्छे सवालों पर कि अवार्ड से कौन कौन से सवाल हम लोगों ने हाल फिलहाल में करंट अफेयर में पढ़ा। पहला सवाल तो ये हो गया कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया, याद रखेगा गुजरात के राजकोट जिला को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किस पीजीआई को WHO ने पुरस्कृत किया। यहां पे देखिए 2 सवाल है, WHO ने 2 पुरस्कार दिया। एक पुरस्कार दिया गया झारखंड राज्य को, किस लिए, तंबाकू के रोकथाम के लिए। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। और झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा तंबाकू रोकने के लिए उपाय किए थे, सबसे ज्यादा सरकारी योजनाएं बनाई थी, इसलिए WHO पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो झारखंड राज्य को दिया गया। अगर सवाल पूछे कि WHO पुरस्कार किस पीजीआई को दिया गया, ठीक है, किस पीजीआई को दिया गया, ठीक है, तो याद रखेगा ये दिया गया चंडीगढ़ पीजीआई को। किसे दिया गया, चंडीगढ़ पीजीआई को दिया गया। क्या, तंबाकू निषेध या तंबाकू रोकथाम के लिए, ठीक है, इन्हें WHO पुरस्कार दिया गया। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसे आप आईफा अवार्ड कहते हैं, इस आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो एक मूवी आई थी शेरशाह मूवी, ठीक है, याद रखिएगा वो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड उसे दिया गया। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं पर पुरस्कार जीता है, तो मेघालय राज्य ने जीता है, ठीक है। और मेघालय से भी आपकी परीक्षा में सवाल भी आया था कि मेघालय और असम के बीच में जो सीमा समझौता हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था, बताइए, अमित शाह जी ने किया था। आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, तो याद रखेगा सितारा पाकिस्तान पुरस्कार पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार दिया गया वेस्ट इंडीज के कप्तान डैरेन सैमी को। किसे दिया गया, डैरेन सैमी को। इसके पहले भी डैरेन सैमी को सन 2012 में भी पाकिस्तान का एक पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो भी आपको बताया कि WHO ने किस राज्य को WHO पुरस्कार दिया, तो झारखंड को दिया, ये वही सवाल है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में किसे पुरस्कृत किया गया, तो यहां पुरस्कृत किया गया संजीत नार्वेकर को। किसे, संजीत नार्वेकर को, इनको डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये एक रेडियो जॉकी हैं, नाम है उमर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कोविड के टाइम में लोगों की बहुत मदद किए थे, इसीलिए मुंबई में जब इसका आयोजन किया गया तो इनको वहां पे बुला करके पुरस्कृत किया गया, ठीक है, इसको याद रखेगा। आज का आखिरी सवाल पढ़िए दोस्तों, लिख रहा है कि हाल ही में छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से SMB साथी उत्सव नामक पहल किसने शुरू किया, ठीक है। SMB साथी उत्सव नामक पहल दोस्तों इसको किसने शुरू किया है, तो 2 लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नाम है, याद रखेगा, एक तो व्हाट्सएप का नाम है और व्हाट्सएप ने शुरू किया है किसके साथ मिलकर के, आपने पढ़ा होगा जोस्टाक के बारे में, ठीक है, जोस्टाक, ठीक है, यह भी एक संस्था है। तो जोस्टाक के साथ मिलकर के व्हाट्सएप ने क्या शुरू किया है, इस SMB साथी उत्सव को शुरू किया है, ठीक है। SMB साथी उत्सव को स्टार्ट किया है, एक तरह की परियोजना है, याद रखेगा, ठीक है। इसके पहले व्हाट्सएप ने एक और परियोजना बनाया था, आपको पता होगा, व्हाट्सएप ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है,
पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज लिख दिए, समझ जाइएगा, ठीक है। किसने 500 गांवों को गोद लिया था, क्या किया था, 500 गांवों को गोद किसने लिया दोस्तों, तो याद रखिएगा गोद लिया किसने, व्हाट्सएप ने गोद लिया था। 500 गांवों को गोद लेकर के उसे डेवलप कर रहा था कि ताकि लोग जाने डिजिटल पेमेंट करना, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेमेंट शुरू हो गया है, उसमें भी यूपीआई शुरू हो गई है। हालांकि लोग उतना अवेयर नहीं है, लोग अभी नहीं शुरू किए हैं, बट ये चीज़ें हैं, इसको याद रखेगा। और बाकी की बातें लिखी गई यहाँ पर, ठीक है। नाबार्ड आप बिल्कुल मत करिएगा, नाबार्ड गलत हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, नाबार्ड जिसे नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है, नाबार्ड, ये इसकी स्थापना एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। और अभी नाबार्ड के जो अध्यक्ष है, नाम है चिंताला, ठीक है, चिंताला साहब ने लेह में, लेह लद्दाख नाम सुना होगा, लेह में माई पैड माई राइट नामक एक योजना शुरू किया। क्या शुरू किया था, माई पैड माई राइट, ठीक, माई राइट RIGST, ठीक है, माई पैड माई राइट नाम का एक योजना अभी शुरू किया गया था नाबार्ड के द्वारा। कहां पर, तो इस योजना की शुरुआत लेह में किया गया था, ठीक है। बाकी का देख लीजिए, और यहां पर अगली स्क्रीन पर ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा तो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों, और भी बताता हूं योजना से जुड़े कुछ और भी सवाल, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा कि छोटे व्यवसायियों के लिए SME पहल किसने शुरू किया, तो व्हाट्सएप ने शुरू किया। कैंसर निदान सेवाओं के लिए एक जो है प्रयोगशाला बनाई जा रही है, वो ओंकोलॉजी प्रयोगशाला, ये केरल में बनाई जा रही है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया है, ठीक है। किस राज्य ने कॉलेज छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल कौन है, RN रवि, सब दिमाग में रखिए, ठीक है। ये देखिए नाबार्ड वाला सवाल आ गया कि नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला ने क्या किया, माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया, कहां पर, लेह में शुरू किया, ठीक है। लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना किसने शुरू किया, तो यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया, जिसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है। बिहार के रक्सौल में फसाई ने क्या किया, एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया। इस तरह के एक और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कहां पे है, पश्चिम बंगाल में बनी हुआ है। उसी का लोड कम करने के लिए रक्सौल में एक नया प्रयोगशाला बनाया गया। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किया है, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह पे ई स्टाम्प शुरू किया, तो भ्रष्टाचार से बचाने के लिए यह नया शुरू किया गया ई स्टाम्प, और यह पंजाब सरकार ने शुरू किया। जन औषधि स्टोर ने कितने करोड़ के राजस्व सीमा को पार किया है, तो 100 करोड़ के राजस्व सीमा को दोस्तों यहाँ पे पार किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे अभी 2 परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें आई हैं। आपको पता है कि आपका पेपर जो लेखपाल का 19 जून को होने वाला था, वो पेपर टल करके 24 जुलाई चला गया, तो कहीं ना कहीं आपके पास समय मिल गया, ठीक है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को खरीदते हैं ना, ये जो किताबें देख रहे हैं, इस किताब में पढ़ने के लिए भी चीजें दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। और एक दो नहीं दोस्तों, याद रखेगा 25-25 प्रैक्टिस सेट दोस्तों इन सभी में अवेलेबल है, ठीक है। 25-25 प्रैक्टिस सेट यहाँ सभी में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों 5-5 मॉडल टेस्ट पेपर भी अलग से दिए गए, ठीक है, +5 मॉडल टेस्ट पेपर याद रखेगा यहाँ और भी आपको दिए गए हैं। आप चाहें तो इनको परचेज करके अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दाम देखेंगे ना तो आपके घर तक पहुंचा के दोस्तों इसका जो प्राइस रखा गया केवल 400 है, ठीक है, 400 है, जिसमें चारों किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। बाकी वीडियो की किताबें ऊपर दी गई हैं, इसमें भी बाई 1 गेट 1 का ऑफर है। एक किताब पे आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर की किताब निःशुल्क दिया जा रहा है। एक किताब में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, और बाकी एक में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, ताकि घर बैठे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। आगे की परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए यूपी टेट, सुपर टेट और हिंदी इंडिविजुअल की किताबें भी आने वाली हैं, तो बहुत जल्द वो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो जाएंगी, फिर उन किताबों को भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।